हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर्मूला में। तो मेरे बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर क्या पढ़ा था हमने क्लास 10 और चैप्टर नंबर मैथ का था बेटा 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। क्या नाम है इसका? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो बच्चा अभी कुछ दिन से आपकी वीडियो उनकी पढ़ी थी। ठीक, आप रेगुलर आपकी क्लास होती रहेगी। ठीक है, द्विघात समीकरण हम लोगों ने पार्ट 1 बना लिया था। बेसिक का बेसिक हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा। बेसिक में हमने पार्ट 1 बना लिया था, आज पार्ट 2। ठीक है, बेसिक 2। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इससे पहले जो बनाया था पार्ट 1 देख लेते हैं। चलो आगे हम लोग क्या पढ़ना था? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। आज पढ़ेंगे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं? बहुपद का मान निकालें। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो यार। ठीक है, अच्छे समझते एक बार, फिर आराम से करना। अब आपके टेंशन मत लो, आपकी क्लासेस रेगुलर आती रहेगी। ठीक है, जैसे तबियत सही, स्वास्थ्य सही होने की वजह से, ना सही होने की वजह से क्लास डिले हो गई, अब होती रही। और आज तो 1 जुलाई मतलब कल ये वीडियो कल आपको मिलेगा, तो आज से स्टार्ट करना अच्छे तरीके से। और जल्दी आपको 6 महीने की एक स्ट्रेटजी बताएगी जहाँ से आप 90% मार्क्स ला सकते हैं लास्ट ईयर में। फिर क्वेश्चन दिया गया देखो, पी एक्स बराबर दिया गया है 2x प्लस के 3। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? 2x बराबर -3 हो जाएगा, उधर भेज देंगे, बराबर 0 कर लो, इसको जान लिया बेटा। तो x बराबर क्या है? -3/2। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है अब एक और ऐसे बेटा। ठीक है, आपको दिया गया था। ठीक, तो इससे कर सकते हैं वैल्यू निकालनी है x की। चलो एक तरीके से भी होता है। हाँ ठीक, वैल्यू निकाल, ये हमने आपको x की वैल्यू निकालनी चाहिए आपको। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आपसे कहा गया क्वेश्चन यार, इसको ही बोला गया px बराबर 2x प्लस 3। तो x की वैल्यू 1 रखना। कितनी रखनी है? 1। ठीक है, तो सर रहते हैं कभी ऐसा करना चाहिए था। तो x की वैल्यू कितनी? px 1 बराबर 2x प्लस 3। तो ऐसे रखेंगे x की 1 प्लस 3, 2 1 2 और 3 5। आपका आंसर आ गया। ठीक है, 5 आंसर आ गया। ये रूट है बेटा। ठीक है, ये मैं इसकी वैल्यू निकालेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या हमारे पास दिया गया? अब माइनस 3 लेते हैं, इसी की वैल्यू निकालनी है। px -3 पे निकालना, 2x प्लस के 3, तो 2 इंटू -3 प्लस के 3, 2 3 6 माइनस के प्लस के 3, 6 में 3 चले गए, बचे माइनस के 3 बचे। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है क्या है हमारे पास है? बहुपद का मान शून्य आए तब कैसे क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। जिसका फर्ज है आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब बेकार होगा, थोड़ा सा कपड़े से काम चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, काम करना पड़ता अपना। तो है हम चलो अगला दिया गया हेडिंग है क्या है? नंबर ऑफ जीरो ऑफ zeros of any polynomial। इनका मतलब बेटा है नंबर, बहुपदों की संख्या। जो बहुपद दिए गए उसमें जीरो कितने होंगे ये पूछा गया। ठीक है, ये बताया गया। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया गया लाइनियर पॉलिनोमियल होता है, एक लाइनियर पॉलिनोमियल है। क्या लाइनियर पॉलिनोमियल होता है? ठीक है, हम हिंदी के दोनों पढ़ा रहे हैं। रैखिक बहुपद दिया गया है, रैखिक बहुपद। तो इसके शून्य कितने होंगे बेटा? कितने होंगे? रैखिक बहुपद में शून्य कितने होंगे देखो यार। ठीक है, आपको रैखिक कैसे दिया गया भाई? मान लेते 2 प्लस 3, आपको पता है इसमें x की एक ही वैल्यू निकली थी ना बेटा। देखो बराबर 0 कर लो। ठीक, तो यहाँ कोई नंबर रख दो तो वहां पे एक ही वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बाबा कितनी आएगी? शून्यकों की संख्या कितनी बेटा? 1 आएगी। ठीक, कितनी आएगी? 1 आएगी। ऐसा मैं निकाला था। अगर इस फॉर्म का है कोई, ठीक है, a प्लस बी की फॉर्म का अगर है तो उसकी 1 आएगा। ठीक है, नंबर 2 और क्या होगा? लाइनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा अगर। ठीक है, तो इसमें कितनी आएगी शून्य की संख्या बेटा?
यही शून्य मतलब द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, ठीक है। उसमें कितनी संख्या बेटा है कि 2 आएगी, कितने हैं कि 2। किस फॉर्म का होगा ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का होगा। तो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 शून्य होते हैं बेटा। अगर क्यूबिक है, क्यूबिक तो पॉलिनोमियल इस फॉर्म का त्रिघात बहुपद, ठीक है। क्या बचा, त्रिघात बहुपद, ठीक है। ठीक क्या होता है आपका, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के 4 एक्स प्लस सी बेटा, ये मान लो, सॉरी सी एक्स प्लस के डी कर देना अपना। अगर इस फॉर्म का है तो इसमें शून्य को बेटा कितने 3 हो जाएगी। अगर रैखिक है तो 1, द्विघात है 2, त्रिघात है 3 बेटा, ठीक है। ये इनकी पॉलिनोमियल बहुपदों की संख्या होगी बच्चा, ठीक है। करके देखेंगे हम लोग, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ग्राफ आते हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे क्या होगा। अगला आते हैं हम समझ चल रहा है, इसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप शुरुआत से पढ़ते रहो, ठीक है, कायदे से पढ़ते रहो बेटा अच्छे से, ठीक है। 3 आए हैं, पीछे 3 लिखा है, ठीक है। तो देखो आप अगला क्या है, जब ग्राफ बनाओ ज्योमेट्रिकल मेजरिंग ऑफ नंबर ऑफ जीरो, ज्योमेट्रिकल मेजरिंग, ज्योमेट्रिकल मेजरिंग समझाते हिंदी क्या होती है बेटा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मेजरिंग ऑफ जीरोज, ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर बेटा आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए देखो, पॉलिनोमियल बोला जाए कि एक ग्राफ बना के दिया जाए, तो आपसे उनसे शून्य को संख्या पूछी जाए तो क्या होगा। हिंदी को जरूरत है सर, जैसे देखो बेटा यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ये एक्स एक्सिस होती है, सॉरी ये एक्स होती है और ये वाई, ठीक है। मान लो कोई लाइन इस तरीके टच हो जा रही है ऐसे, तो इसको गिनो कितनी, ये लाइन इसको कितनी बार टच किया ऐसे करके, एक बार टच यहाँ किया, 2 बार, 3 बार, तो इसमें शून्य कितने होंगे बेटा, 3 हो जाएंगे, शून्य बराबर 3, ठीक है। ये होता है ज्योमेट्रिकल मेजरिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है बेटा। अब देखो बेटा आपको पता है, इसके आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। हम आपको इसकी नंबर जो निकालना सिखा रहे हैं, जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। अच्छे से पढ़ते, आज हम इंग्लिश ज़्यादा लिख रहे हैं, ठीक है। हिंदी तो हमेशा लिखते हैं, तो इंग्लिश का भी यूज कर रहा है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे सीबीएसई बोर्ड के वही पढ़ रहे हैं। अलग द्विघात बहुपद शुरू कैसे निकाले जाते हैं, जैसे मैंने अलग अलग द्विघात बहुपद है बेटा, अलग अलग द्विघात बहुपद से शून्य निकाले, शून्य, ठीक है, निकाले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो कोई भी एक क्वेश्चन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बोला गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 ये दिया गया है, तो मुझे बेटा इसका क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, नंबर जो निकालना है, ठीक है। और उसको हम निकालते हैं अच्छी तरीके से निकालते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे यूनोडेट आपको पता होना चाहिए, जब यहाँ माइनस लगा है ये नंबर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर को उधर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 2 आ गया, ठीक है। अब ये रूट हटेगा, 2 पावर हटेगी यहाँ से, तो ये पावर जाके इधर जाएगी, रूट बन जाएगा √2, इसका रूट तो निकाल नहीं सकते, प्लस माइनस यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये आंसर हो जाएगा। तो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस के 81 ले लिया बेटा बराबर 0 हमने, क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 81 बराबर 0। देखो यार एक्स स्क्वायर ऐसा रखा हमने, ये माइनस जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, तो 81 प्लस में आ गया। जैसे ही √2 हटाओगे यहाँ से पावर ये बन जाएगा रूट। यूनोडेट आपको पता होना चाहिए, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 81 का मूल 9 होता है। लेकिन इसके ये जो कि पावर 2 वाले हैं क्वाड्रेटिक है, तो इसमें प्लस माइनस लगा के यही आंसर हो जाएगा, एक का प्लस लगाएगा माइनस लगाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप इसको अपने आप घर पे देख करके देखना या होमवर्क ऐसे करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लोग आगे क्या हमारा एक और लेते हैं, चलो इसका माइनस के 4x बराबर 0, एक्स यहाँ एक्स कॉमन निकाल लो बेटा, माइनस के 4 बराबर 0, ये होगा 0 एक बार, इससे एक्स बराबर कितना का 0, अब एक्स माइनस 4 बराबर 0, एक्स बराबर 4 आ गया, ठीक है। इसके 2 एक वैल्यू है, एक वैल्यू, ठीक है। ऐसे ऐसे निकाला जाता है बेटा, तो बहुत सारे का हम लोग करते हैं। अब तो कभी कभी ऐसा होता है फैक्टर निकालना हो तो इसको, ठीक है, हम उसकी वीडियो अलग बना देंगे अच्छी तरीके से, उसको सॉल्व करना आप लोग, वो हम
इक्वेशन हमारा सिखाएंगे आपको अच्छी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है मिडिल टर्म स्पेलिंग, द मिडिल टर्म में जो नंबर होता है फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, हम लेते हैं एक्स पर 9 से 20, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 20, इसकी जीरो निकालना बेटा आपके बुक में दिया गया है, ठीक है, इसकी जीरो निकालना है। इसकी लिए वीडियो अलग से डिटेल बनाएंगे कैसे इसको निकाला जाता है। लेकिन एक सीख सकते हैं, एक क्वेश्चन रहता है मेरे पास कोई दो नंबर लो बेटा, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 20 है और जोड़ने पे कितना है 9 है। कोई दो नंबर ले लो, मल्टीप्लाई करने पे 20 है और जोड़ने पे 9 है, ठीक है। तो करेंगे 5 4 द 20, 5 प्लस 4 9, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 एक्स प्लस के 20 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर को प्लस 5x और प्लस के 4x प्लस के 20 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर जाके वो तो चक्कर पे पसीना बहुत ज़्यादा चले गए। यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x बचा प्लस 5 बचा यहाँ पे, ये कॉमन चलेगा प्लस 4 निकालो बाहर, x बचा प्लस 4 को भागो 20 से आएगा 5 बराबर ये, और ये 2 बार एक बार को, ये 2 बार एक बार को, ओके बच्चा। गर्मी बहुत है यार। x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर कितना है माइनस के 5, x प्लस 4 बराबर 0 बेटा, x बराबर माइनस के 4। इस तरीके से मेरे टाइप को करके कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे या जो क्वेश्चन होंगे बुक के वैसे ही करा देंगे, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं हम आगे क्या रहेगा, चल रहेगा इसमें, हाँ यार ठीक है। अब 5 रहेगा ज़्यादा नहीं, इसके आगे हम बढ़ जाते हैं। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है तुम्हारा, हाँ संबंध, ठीक है, शुनगो भी संबंध, हाँ क्या है बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक के संबंध, इस तरीके बांध देते हैं रिलेशन बिटवीन। देखो मेरे पास एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक वाला है, इसका प्लस के बी ए प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, ठीक है। इसके लिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फार्मूला बनेगा बेटा माइनस बी बटे ए बनेगा फार्मूला, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा पूछा जाएगा, शून्यकों का योगफल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस बी बाई आएगा, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बेटा, ये कितना आएगा बराबर कितना आएगा सी बटे ए बेटा। इसे नोट कर लियो अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना बेटा। और क्या आएगा, और बेटा इसको अल्फा बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए अल्फा, ठीक है, ये पता है आपको, ये इसको क्या बोलते हैं बीटा बीटा। तो बेटा हमारा बेसिक पार्ट 2 पार्ट में हुआ याद है, ठीक है, 1 पार्ट ये बेसिक का पार्ट 2। अब आपका बेटा डेली, ठीक है, क्लास 10 की मैथ आएगी डेली और साइंस की भी व्यवस्था करेंगे, आप खुद ही पढ़ाएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चा मिलते हैं आपसे इसी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और बच्चों अगर आपने हमारे चैनल डीके इंस्टीट्यूट को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ये इसको लाइक शेयर कमेंट को सब्सक्राइब रखो। टेंशन मत लें, इस बार वीडियो डिले नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।